कदम कदम पर झूठ और फिर रोता है यार पता नहीं क्यों घर में बरकत नहीं होती। हरकतें अगर अच्छी करोगे तभी तो बरकतें होंगी। सही बात। और अगर जरा सी तबीयत खराब हो जाए तो लोगों में दुखड़ा रोता कहता यार पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी बात मेरी बुरी लग गई, ये बता तेरी अच्छी कौन सी थी। झूठते ही कहता पता नहीं कौन सी बात पे अल्लाह ताला नाराज हो गया, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। इससे पूछो ये बता तेरी अच्छी कौन सी थी। तूने फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, तूने कुछ किया और दावे ऐसे करता। अब जरा सुनो यही जबान 50 मर्तबा कम से कम झूठ बुलवा देती है। अल्लाह का कलाम सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। तो सुबह से शाम तक जिस इंसान पर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? बोलो खुद अपने अंदर एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देख लो, झांक करके देख लो कौन सा हम ऐसा काम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये जुबान थी। अब जरा बहने भी और भाई भी है सुनो, जिंदगी और मौत को तुम्हारे लिए पैदा किया गया ताकि तुम्हें आजमाया जाए, आजमाइश की जाए। मगर यहां पर भी दिखावा चलने लगा है, हर जगह तो दिखावा होने लगा। अल्लाह अल्लाह अगर माँ का इंतकाल हो गया या बाप का इंतकाल हो गया, पूरी जिंदगी माँ को देखा नहीं, बाप को देखा नहीं, माँ रात भर पाँव पटपटाती रही, बाप भी पटपटाता रहा। पूरा मौसम निकल गया, कभी आम ना खिलाए, कभी केले ना खिलाए, कभी सेब ना खिलाए। सर में दर्द हुआ, माँ के सर में जुएं पड़ गए। इस बेटे ने कभी इंतजाम ना किया, कभी ना देखा, और जैसे ही माँ का इंतकाल हो गया, अब तीजे में रोता हुआ 2 दर्जन केले ले आया, 2 किलो सेब लाया, 2 किलो अनार लाया, और ला करके इमाम साहब से कहता इमाम साहब मेरी दुनिया लुट गई, मेरी माँ दुनिया से चली गई। इमाम साहब जरा रुको, ईसाले सवाब कर दो, मैं मुंह पे कह करके जाता हूँ, कान खोल करके सुन लो। जिंदगी में कभी केले ना खिलाए, जिंदगी में कभी माँ को पानी ना पिलाया, अब ये तेरे तीजे में 2 दर्जन केले किसी काम के नहीं। 2 दर्जन केले किसी काम के नहीं। अब बहू भी पूरी जिंदगी सताती रही अम्मा सास को, पूरी जिंदगी रुलाती रही, तड़पाते रहे। अब सबसे ज्यादा डहारे यही बहू मारती है। अम्मा अगर मर गई तो अब कहता अम्मी तुम छोड़ के चली गई। सबसे ज्यादा यही बहू रोते हुई दिखाई देगी जिसने पूरी जिंदगी सताया। मेरी बात शायद बुरी लगे लेकिन हक कह करके जाऊंगा। अब सुनो, कान खोल करके सुनो, नबी का फरमान सुनते चलो। शौहर भी अगर कुछ कहे तो ये बीवी बोलने नहीं देती। और अच्छा बाज बहू खिदमत करती है ऐसे जैसे बेटी की तरह। सब तो एक से नहीं होते, तो फिर उसे अज्र मिलता जब उसकी बहुएं आती हैं। अल्लाह ताला ऐसी बहुएं उस घर की जीनत बनाता है। जब ये सास बनती है तो ये भी माँ बेटी हो जाती है, वरना जैसे को तैसा। अब जरा सुनो, मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं। अब अपने अपने गिरबान में झांक के देगी हम लोग कितने पानी में। मैं हदीस पढ़ूंगा, रिजल्ट तुम्हें निकालना।
नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु व मल्लाल व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया को टटोलो, इनमें 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी नमाजें होती नहीं। नमाजें पढ़े, रोजे रखे, ज़कात दे, हज करें, कितने ही नारे लगाएं, कितनी तकरीरें करें, कितनी नाते पढ़ें, ये 3 तरह के लोग ऐसे हैं उनकी कोई भी चीज काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में नहीं। वो 3 तरह के लोग कौन है? फहरिस्त खोलूं? मैं हदीस पढ़ूंगा, तुम देखना कौन कौन है। नबी फरमाते सलासा 3 तरह के लोग ऐसे हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। उसका ना नफल कबूल होता ना फर्ज कबूल होता है। 3 तरह के लोग। अल्लाह, वो लोग कितने बुरे हैं भाई। कोई अगर चोरी कर ले, फिर नहा धो के पाक साफ होकर के वुजू बना करके मस्जिद में पढ़े, शरीयत के एतबार से शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। शराब पी ले, नशे से बाहर आए, नहा धो करके पाक हो करके वुजू बना करके मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है जो गुनाह करता है फिर उसकी नमाज ही नहीं होती, उसके रोजे नहीं होते, उसकी ज़कात नहीं होती, उसका हज नहीं होता। कौन सा ऐसा गुनाह करता है वो इंसान? नौजवानों, तुम्हारे मतलब की ज्यादा सुन लो। कहीं ऐसा तो नहीं है खाली नारे लगा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है खाली झटके में हो। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। वो 3 लोग हैं, उनमें से नंबर 1 वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को नाराज करता है, उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं। बेटा, पहला सबक यह है कि अपनी माँ और बाप को राजी करो, क्योंकि तुम दुनिया में आए हो। अल्लाह चाहता तो बगैर माँ बाप के पैदा कर देता, मगर नहीं किया उसने। तुम्हारा वसीला तुम्हारी माँ और बाप है। नबी ने फरमाया 3 तरह के लोग, उनमें से जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफें देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, नबी फरमाते हैं उसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। इसलिए जिससे माँ बाप नाराज है, उनसे उनका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। सबसे बड़ी दौलत इस वक्त क्या बेटा बोलो? माँ बाप। मगर कहाँ हैं लोग इस चक्कर में? बड़े दूर हैं साहब। मैं आऊंगा कि साहब सैयद साहब आ गए, मुसाफा कर लो, हाथ चूम लो, यूं कर लो, तू कर लो। बाज तो चूमते चूमते नाक लगा देता, मगर कभी अम्मा अब्बा के हाथ नहीं चूमता। ये चूमता क्या? बहुत कम लोग हैं ऐसे, मगर कहां चूमते। मसला बता दूं, उलमा की मौजूदगी में सुनने की बात है। मुझ जैसे 1 लाख लोगों को इकट्ठे कर लो और बड़े बड़े अच्छे पीरों को 2 लाख इकट्ठा कर लो। सारे पीरों को, सारे सिलसिले के लोगों को
और एक बात बताऊं, मैं फुसफुसी नहीं बोलता हूं, गारंटी से बोलता हूं, अगर बात गलत हो जाए तो जहां चाहो पकड़ लियो, चौराहे पे खड़े होकर के गर्दन काट दियो, अगर ये मसला गलत साबित हो जाए तो। उलमा बैठे, अगर गलत बोलूं तो पकड़ लें। 1000 से ज्यादा लाखों बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े आलिम, सारे लोगों को यहां लाइन में जमा कर लो। बेटा बात हो गई हो तब मेरी तरफ तवज्जो। सारे लोग यहां पर जमा हो जाए और तुम्हारी माँ और बाप अगर यहाँ एक तरफ खड़े हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो और ये सारे के सारे मिलकर के तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो क्या कर रहे हो बोलो? सारे के सारे लोग तुम्हारे लिए मिलकर के दुआएं कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज खड़े हो, सुबह से लेकर के शाम तक सब के सब अगर दुआएं करते करते थक जाए तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो सकती। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो सकती। असली चीज को हमने छोड़ दिया, जो असली चीज थी हमारे घर में। नमाजें इसलिए पढ़ते कि जन्नत मिले, रोजे इसलिए रखते जन्नत मिले, और नबी फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मगर कहां यार, मेरी बातें आसान लग रही होंगी मगर हैं बड़ी काम की, जिंदगी बना देने वाली बातें। लाखों रुपए इस दौर में खर्च करके हज को जाता है इंसान। बोलो खर्च हो रहे नहीं लाखों रुपए? हज करके आया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, 2 महीने रह करके आया, हज करके आया, मगर गारंटी नहीं दे सकते कि हज कबूल हुआ कि नहीं। गारंटी नहीं दे सकते कि हज कबूल हुआ नहीं हुआ। मगर ओ मुसलमान, तेरे घर में वो दौलत है, 5 वक्त की तू नमाज पढ़, शाम को सो जा, और जब सुबह को उठे अपने माँ बाप के चेहरे को देख के मुस्कुरा जा और एक मर्तबा सलाम कर ले। नबी गारंटी देते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर औलाद ऐसे करे तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, अजमत वालिदैन जिंदाबाद। हमारे इस बच्चे ने मोहब्बत में आकर के नोट दिए। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर बेटा तरीका गलत है। अगर मैं ही मसला नहीं बताऊंगा तो कौन बताए? मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि यार कहीं दोबारा आए तो रुक ना जाए। तुम रुक जाओ मगर अच्छे काम से आओगे। देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, मगर ऐसे नहीं दाहिने हाथ से दे जाओ बाएं को पता ना चले, और अगर रग़बत के लिए दिल पिघल गया दे के चले जाओ। मगर कुछ लोग ऐसे देते हैं, गिन गए हमारे भाई, इसको अच्छा समझ रहे थे ना, लेकिन ये अच्छा नहीं। 1 2 3 4 5 मेरे 50 रुपए कर्जा आ रहे थे जो गिन के देखे गए। मैं तो आया ही पहली मर्तबा हूं, तो कर्जा कहां से आ रहा था? तो फिर गिन के नहीं देना बेटा। दूसरी बात सुनो, इसलिए बता रहा हूं, मैं इनको जलील करना नहीं चाहता, क्योंकि मसाला तो मसला सबको बताऊंगा, फिर हमें पता कैसे चलेगा? ये तो इनकी खुशकिस्मती है, इनके जरिए तुम सब लोगों को मसला मालूम हो रहा। या तो गिन के दे रहे तुम तो कर्जा नहीं आ रहा,
या फिर दिखा के दे रहे, लो एक लो देखो ये भी दिया, लो दो के ये भी दिया, तो दिखा करके नोट के अगर नमाज पढ़ो तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए प्यारे, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका ये हो अदब के दायरे में आओ। जितने भी देने चाहो दे करके आराम से चले जाओ या रख करके चले जाओ। अब सुनो, बात ये चल रही थी, अगर रात को सो जाओ, सुबह को उठो, माँ बाप का दीदार कर लो, मुस्कुरा लो, सलाम कर लो, एक हज का सवाब पालो, वो भी हज मकबूल का सला सवाब।